हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सबकी आंसर की आ गई है, आपने चेक भी कर ली है। लेकिन हम आज जो चर्चा करने वाले हैं कि आप ऑब्जेक्शन कब से लगाना शुरू करेंगे, कब तक लगा सकते हैं और किन किन प्रश्नों पर लगा सकते हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए बच्चों, ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, ये अब आपकी रहेगी साइट और ये 8 सब्जेक्टों की जो है आंसर की आई है और ये 8 सब्जेक्ट वाले ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यानी 8 सब्जेक्टों के पेपर हुए हैं। तो हम बात करते हैं हिंदी की। बाकी जो ये हमारा टीजीटी हिंदी और टीजीटी साइंस बाकी सारे सब्जेक्ट है और ये आपकी कैटेगरी है, इन जो है इनके कोड वाइज। और आपका जो पेपर हुआ था 29 और 30 को जिनका पेपर हुआ था वो लगा सकते हैं। लेकिन हमें हमारा पेपर हुआ था 29/4 को इवनिंग शिफ्ट में, यानी शाम को 29/4/2023 को आपका पेपर हुआ था। अब आपको क्या करना है, आपको एचएससी की साइट पर जाना है। ये आपकी एचएससी की साइट है। फिर जिस भी पर्सन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो पहले आप एचएससी की साइट पर जाओगे, ठीक है। किन किन प्रश्नों पर आपकी क्वेरी है या किन किन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो बच्चों ये दे रखे हैं आपके 8 सब्जेक्ट। इन 8 सब्जेक्टों का जो है पेपर हुआ था। हमारे सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, ये देखिए टीजीटी मेवात, ये है टीजीटी हिंदी मेवात है। ये बच्चों टीजी, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। तो ये टीजीटी हिंदी का जो है मेवात का पेपर आपको हुआ था। टीजीटी हिंदी ये बात कर लेते। इसका जो पेपर कोड रहेगा आपका HNT11 और ये आपकी कैटेगरी रहेगी 9। और आइए, आप सभी जानते हैं 29/4/2023 को इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर टेस्ट कोड और कैटेगरी, ठीक है। तो पेपर टेस्ट कोड आपका है HNT11 और 9 आपकी कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको एचएससी की साइट पर जाना है। गो टू, ये आपकी साइट दे रखी, ठीक है। फिर आप को क्या करना है, आपका पेपर कब हुआ था वो आपको डेट उस पर क्लिक करना है, उस डेट पर आपको जाना है। तो आपका पेपर हुआ था 29/4/2023 को, क्या है इवनिंग शिफ्ट में, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन पर आपको डाउट है तो वो पर्सन लेना है, यानी उसको आपको करना है। इसके साथ कब तक करना है, तो बच्चों ये 8 यानी कल से शुरू हो जाएंगे 8/5/2023 को और 10/5/2023 शाम तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यानी 8 से लेकर 10 तारीख तक है। और 10 तारीख भी बच्चों आप टाइम का ध्यान रखेंगे, शाम 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ये भी जरूर देखो बच्चों। नेम ऑफ द पोस्ट, आपने पोस्ट का जो है आपकी पोस्ट टीजीटी, फिर किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आप पेपर टेस्ट कोड, ये मैंने आपको दिखाया था पेपर टेस्ट कोड कौन सा था। फिर आपका सेट यानी ABCD का आपका सेट था वो ध्यान रखेंगे। फिर ऑब्जेक्शन टाइप एंड क्वेश्चन नंबर, मतलब आपका किस टाइप का, किस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार का आपका ऑब्जेक्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, पोस्ट का नाम ध्यान रखना है, डेट को ध्यान रखना है, किस डेट को पेपर हुआ था, पेपर टेस्ट कोड नंबर ध्यान रखना है, सेट का ध्यान रखना है, किस प्रकार का प्रश्न है, किस प्रकार का ऑब्जेक्शन है और क्वेश्चन नंबर है। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तभी एचएससी आपका ऑब्जेक्शन मानेगी। अगर यहाँ आपने कोई भी गलती की तो एचएससी नहीं मानेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ देखिए जो मैंने बताया था ना पेपर टेस्ट कोड, तो आपका पेपर टेस्ट कोड ये है, आपका पेपर टेस्ट कोड। तो ये है आपका HNT11 और ये आपकी कैटेगरी नंबर है, ठीक है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर पेपर जो भी आपका जो प्रश्न नंबर है किस टाइप का है, आपका कौन सा सेट है
और इसके साथ किस डेट को आपका पेपर हुआ था, और ये और पेपर टीजीटी है, पोस्ट नेम टीजीटी हिंदी आपको रखेंगे। तो बच्चों इन और इसके साथ ही डेट ये फिर से बता देती हूँ, 8 से 10 तारीख तक, और 10 तारीख को भी बच्चों शाम तक 5 बजे तक। फिर इसके साथ ही आपको किन किन प्रश्नों पर डाउट है, यानी किन किन प्रश्नों पर आपको लग रहा है कि हमें इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और जो मेरे ख्याल से जो लगता है, तो मैं जल्दी ही आज शाम तक आपको वीडियो लेकर आऊँगी जिन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए या किन किन प्रश्नों पर लगाने चाहिए। और भी कोई डाउट है, और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपकी टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, और आपकी कैटेगरी अवश्य लिखें। इसके साथ किन किन प्रश्नों पर आपको डाउट है, मैंने डाउट वाली काफ़ी वीडियो डाल रखी है कि मैम ये कैसे आया, ये ऐसे आया, तो वो भी आप वीडियो अवश्य देखें ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। लेकिन जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं वो भी आपके ख्याल से आपको कौन से लग रहे हैं वो भी आप अवश्य लिखें, और मैं शाम तक वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं आपकी बेचैनी समझ सकती हूँ, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि मैम हम किस पर लगाएं, मैम हमारी जो ऑब्जेक्शन की डेट चली जाएगी तब तक आप बताओगे। भाई मैं समझ सकती हूँ आपकी बेचैनी, पेपर देने के बाद सबके मन में ऐसा ही होता होगा या नहीं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन बच्चों इतना भी उतावला नहीं होना है कि आपने होश हवास का आप कहीं गलती कर बैठो, तो हताश मत होइए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आप सब इतने हैं और आप कमेंट कर रहे हो। देखिए मैं ये नहीं करी आप कमेंट मत करो, करिए, लेकिन मुझे आपके कमेंट में पढ़ूंगी, आप उनका सोल्यूशन भी करूँगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप अपना इतना धैर्य न खोएं कि आप कहीं गलती कर बैठे। आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर, अपनी कैटेगरी, आपके जो डाउटफुल वो जो प्रश्न है वो लिखना ना भूलें। इसके साथ ही बच्चों मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। आपने बहुत मेहनत की है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और हृदय की गहराइयों से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।